मैं की समाप्ति और राम की प्राप्ति। माता कैकेयी को प्राप्त हुआ अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान। प्रस्तावना: पश्चाताप से प्रज्ञा तक। रामायण को यदि केवल घटनाओं की कथा न मानकर आत्मा की यात्रा के रूप में देखा जाए, तो इसके प्रत्येक पात्र हमारे भीतर जीवित दिखाई देते हैं। माता कैकेयी भी ऐसा ही एक पात्र है, जिन्हें सामान्य दृष्टि से दोषी ठहराया जाता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वे अहंकार के विसर्जन और ब्रह्मबोध की साक्षात प्रतिमा बन जाती है। ईश्वर किसी से द्वेष नहीं करते, वे हर जीव को उसकी चेतना की परिपक्वता तक पहुंचाने की योजना रचते हैं। अयोध्या का उत्सव और कैकेयी का अंतर्द्वंद्व। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, अधर्म का नाश हो चुका था, धर्म प्रतिष्ठित था, नगर दीपों से जगमगा रहा था। पर इसी उजाले में एक हृदय आत्मग्लानि के अंधकार में डूबा था। माता कैकेयी का राजमहल में सम्मान था, पर भीतर वे टूट चुकी थी। यह पश्चाताप केवल भावनात्मक नहीं था, यह अहंकार के गलने की प्रक्रिया थी। श्री राम के चरणों में शरणागति। एक दिन वे श्री राम के समक्ष पहुंची, कांपते स्वर में बोली, राम, मैं के आग्रह में मैंने अन्याय किया, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे यह अज्ञान सदा के लिए मिट जाए। यह क्षमा नहीं, मुक्ति की याचना थी। सरयू तट पर रहस्य। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, माता कैकेयी को सरयू तट ले जाओ, जहाँ भेड़ें चरती हैं। वहाँ एक ही ध्वनि गूंज रही थी, मैं। क्षण भर को कैकेयी विचलित हुई, फिर उन्हें बोध हुआ, यह भेड़ों की आवाज नहीं, यह तो अहंकार की पुकार है। मैं ब्रह्म ज्ञान का उदय। उसी क्षण उन्हें दिख गया, मेरा पुत्र, मेरा अधिकार, मेरा मान, यही मैं। उनके दुहक की जड़ थी। मैं टूटते ही अंदर राम प्रकट हो गए। जब तक मैं है, तब तक बंधन है, और जहाँ मैं मिटती है, वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। निष्कर्ष: यह कथा केवल माता कैकेयी की नहीं, हम सबकी कथा है। जिस दिन हम कह पाएंगे, हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, मैं कुछ भी नहीं है, उसी दिन शांति, भक्ति और मुक्ति हमारे जीवन में उतर आएगी। मैं का विसर्जन ही राम की प्राप्ति है। जय श्री राम।